नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आईटी सेक्टर के ऊपर। और आईटी इंडेक्स में जो लगातार गिरावट आ रही है, किस कारण से आ रही है, ये न्यूज़ में आप लोगों को मालूम होगा। तो उस पे भी हम एक फ्लैशबैक करेंगे कि गिरावट क्यों आ रही है, क्या-क्या रीज़न हो रहे हैं इसके, और कहाँ पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, कौन-सा रेजिस्टेंस होगा, और इस लेवल पे हमें आईटी में क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे हम आज एक अच्छा डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके पहले दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ को जरूर ज्वाइन कर लें। इस पे आपको ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग मिलती है, और मार्केट में कैसे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं, कैसे फंड्स को मैनेज करते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया जाता है। मार्केट आवर में जहाँ कहीं भी अच्छी डिलीवरी हो रही होती है, उन सभी चीज़ों का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसे जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ मार्केट आवर में बने रह सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मार्केट में आए हैं और आपकी इच्छा मार्केट से कुछ ना कुछ रेगुलर प्रॉफिट्स अर्न करने की है, तो इसके लिए हमने ईटीएफ स्विंग क्लब डिजाइन किया, जिसमें काफ़ी एक मिनिमल प्राइस आपके सामने है। मात्र इसमें आप 101 रुपीज़ की एक मंथली चार्जेस देके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और ईटीएफ में कैसे स्विंग करते हैं, कैसे शॉर्ट स्विंग करते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी और लर्निंग आपको इसमें मिलती रहती है। वो भी मैं अपने रियल पोजीशन को आपको इसमें शेयर करके देता हूँ। उसे ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। और ये काफ़ी कम चार्ज है दोस्तों, बस आप समझ लो ये ट्रायल है, चार्जेस है 101 में। और आपको ईटीएफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। खासकर जब आप मार्केट में रेगुलर प्रॉफिटेबल होते हो, तो मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होता है। तो फंड्स मैनेज करने की कला और रेगुलर प्रॉफिट कैसे बनाया जाए, इन सभी चीज़ों की लर्निंग आपको उसमें टाइम टाइम मैं देता रहता हूँ, तो इसे जरूर ज्वाइन करें। और रिसेंटली फ्रेंड्स, हमने सिल्वर लवर्स के लिए एक नया ग्रुप का फॉर्मेशन किया है, जो कि सिल्वर टकसाल ग्रुप के साथ आता है। और इस पे आपको स्पेशली सिल्वर के ट्रेडिंग रिलेटेड आपको लर्निंग मिलती है। तो सिल्वर पे कैसे रेगुलर हम लोग स्विंग करेंगे, शॉर्ट स्विंग करेंगे, और सिल्वर से एक अच्छा बेनिफिट लेंगे, इन सभी चीज़ों की लर्निंग आपको इसमें मिलती है। इसके दो क्राइटेरिया दोस्तों, एटलीस्ट आपके कैपिटल 5 लाख टू 10 लाख होने चाहिए, तभी आप इस स्ट्रेटजी पे आओ। और इसके साथ आपके पास एटलीस्ट 5 डीमेट अकाउंट्स, या फिर कम से कम 4 डीमेट अकाउंट आपके पास होने चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया अगर आप मैच करते हो, तो आप ज़रूर क्वेरी कर लो हमारी व्हाट्सएप के नंबर पे। यहाँ पे आपको और भी अधिक जानकारियाँ मिल जाएँगी, और इसके संबंधित मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस पे भी आप आगे बढ़ सकते हो, क्राइटेरिया आपकी मैच होनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों, आप लोगों को ये न्यूज़ काफ़ी अच्छे से मालूम होगा कि यूएस ने H-1B वीज़ा के ऊपर शुल्क बढ़ोतरी कर दी, और ये शुल्क को इस ट्रम्प साहब ने बढ़ाकर $1 लाख कर दिया। तो ये जो इंक्रीमेंट है दोस्तों शुल्क में, ये नए वालों पे लागू होगा, पुराने वालों को एज़ इट इज़ रखा जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रहा है, यूएस का हायर एक्ट, और अगर ये अमेरिका के पार्लियामेंट में पास हो जाती है, तो जितने भी विदेश से सेवाएँ ली जा रही हैं, उस पे 25% का एक्स्ट्रा टैक्स एलिजिबल हो जाएगा, और उनको 25% का एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा। इससे क्या होगी इससे क्या होगा दोस्तों, कि भारतीय सॉफ्टवेयर जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी लागत बढ़ जाएगी, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे यहाँ आईटी पे पड़ेगा, और यहाँ की जो आईटी कंपनियाँ हैं, उनका मुनाफ़ा घट जाएगा। तो ये सारे रीज़न्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों। 2 रीज़न तो काफ़ी बड़े हैं। एक तो H-1B वीज़ा का जो शुल्क बढ़ोतरी हुआ, उस कारण से। दूसरा, यूएस का आउटसोर्सिंग एक्ट जो आया है, हायर एक्ट, इस कारण से अगर ये पास हो गया, तो 25% का टैक्स यहाँ पे और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तीसरी बात क्या आ रही है दोस्तों, कि टीसीएस ने 2% अपने वर्कफोर्स को घटाने की एक अनाउंसमेंट कर रखी है, जहाँ पे टीसीएस 12,000 नौकरियों में एक 12,000 नौकरियों की छँटनी करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 12,000 पोस्ट की कमी होगी, इस कारण से एक दबाव आया आईटी इंडेक्स के ऊपर। और साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव खबरों को देखा जाए, तो एसेंचर अभी आंध्र प्रदेश में एक काफ़ी बड़ा कैंपस बनाने जा रहा है, जहाँ पे 12,000 नौकरियों का सृजन होने जाएगा। मतलब 12,000 नई नौकरियाँ आपको मिलती दिखेंगी। ये एक अच्छी खबर है। एल-एन-टी माइंट्री ने $450 मिलियन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है दोस्तों। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा कुछ कर रही है, जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे आईटी सेक्टर को काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं एनएससी के साइट पे, और देखते हैं कि रिसेंट में जो डिलीवरी हुई है, वो कैसी हुई है। इससे क्या हमें कुछ आइडिया मिल रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं एनएससी के साइट पे। तो बात करें दोस्तों, पास्ट डेज में जो आईटीबीज में जो डिलीवरी हो रही थी, और हम आईटी इंडेक्स को कवर किससे करते हैं, आईटीबीज से करते हैं। कितने गिरावट पे कवर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी अपना स्ट्रैटेजी किया है, वो लगभग 11% से 10% से 11% के डाउन पर ही आप अपने सेकंड लॉट्स को फ्रेश लगाएं दूसरे अकाउंट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सा वॉल्यूम चल रहा था, 69 लाख 50 लाख। ये एक नॉर्मल सा वॉल्यूम चल रहा था। बीच में एक आध दिन काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ है,
जैसे ये 1,75,00,000 का हुआ, 1,60,00,000 का हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम होता हुआ दिखा हमें कब? मंडे के दिन जब अचानक से H-1B वीज़ा की खबर आई, तो उस दिन हमारा आईटी सेक्टर ने काफ़ी तगड़ा डाउनफॉल दिखाया और यहाँ पे एक काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुआ, 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 116 करोड़ के साथ यहाँ पे टर्नओवर होता हुआ दिखा और 74% की डिलीवरी होती हुई दिखी। तो ये काफ़ी अच्छा निकल के आया दोस्तों। यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी जो कैरी फॉर्म में ली गई, वो 2 करोड़ 23 लाख के साथ ली गई। उसके बाद देखिए अगले दिन भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुआ और यहाँ पे 82.39% की डिलीवरी ली गई। उसके बाद आप देखो फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे भी एक अच्छी डिलीवरी हुई है, 1 करोड़ 93 लाख की यहाँ पे वॉल्यूम हुई है और जो ट्रेडिंग हुई है वो 71 करोड़ के साथ हुई है और यहाँ पे जो डिलीवरी पोजीशन ली गई है वो काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों। 80% की डिलीवरी पोजीशन ली गई है और 1 करोड़ 55 लाख की यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में डिलीवरी पोजीशन ली गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये वाले डाटा के बाद एक यहाँ पे एक मजबूत डाटा दिख रहा है जो पिछले दिनों के हिसाब से डबल है। तो आई थिंक ये यहाँ पे हमें एक एक मैसेज मिल रहा है दोस्तों। एक तो लो इसने वीक का ये लगाया, उसके बाद फिर नीचे आया और फ्राइडे को इसने काफ़ी नीचे आके यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और यहाँ पे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे और ये डिलीवरी पोजीशन कहीं न कहीं हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि आईटी इंडेक्स में बॉटम बन गया है और यहाँ से अगर थोड़ा-मोड़ा बाकी हो, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा से इंडेक्स में गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को जिसने भी हाथों हाथ लिया है, उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ है। तो इंडेक्स में गिरावट का हम जैसे ईटीएफ लवर्स वेट करते हैं। जैसे ही इंडेक्स में गिरावट होता है, हम अपनी प्लानिंग में आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी का जो रिसेंट हाई था, वहाँ से अभी तक इसने आपको जो करेक्शन दिखा दिया है, वो 9.29% का करेक्शन दिखा दिया है। चलिए मैंने अब दिखाया, इसको मैं ऊपर से लेता हूँ। वो इस लेवल से जो आया था, यहाँ से इसने आपको करीबन दिखा दिया है डाउन 8.6% का। तो यहाँ पे 8.6% का इसने आपको एक डाउन दिखाया है दोस्तों और जब इसी लेवल से जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो ये करीबन आपको 9.25% का एक रिटर्न जनरेट करता हुआ दिखेगा। तो बातें यहाँ पे कैसे होती है दोस्तों, यहाँ से प्राइस घट रहा है, तो यहाँ पे आपको माइनस कितना दिख रहा है? 0.60 और जब यहीं से ऊपर चढ़ेगा, तो ये आपको रिटर्न बनाता हुआ दिखेगा 9.25। तो चलिए यहाँ पे लेवल्स का ज़िक्र कर लेते हैं। अगर इसके नीचे आता है दोस्तों, इस लेवल के नीचे आता है जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है 3692 के आसपास, तो ये आपको फिर ₹36 के आसपास एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और इस बीच में ये ₹36.50 के आसपास एक बार रुकता हुआ दिखेगा। अगर इसके नीचे आता है दोस्तों, अगर इसके नीचे आता है ₹36 के आसपास आता है, तो दैट वाज़ द गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। ये यहाँ पे हम उन चीज़ों का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होगा और इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी में जो भी करेंगे, जो भी अच्छा करेंगे, उन्हें आने वाले समय में अच्छा होता हुआ दिखेगा। तो हमारा वेट है दोस्तों, अगर मंडे को थोड़ी-मोड़ी गिरावट आती है और अगेन ये 36 के आसपास आता है, तो हमें एक अच्छा एक यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ दिखेगा इन फ्यूचर, जो कि करीबन आपको 11.5% का एक रिटर्न यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ पे काफ़ी वेटेड लिस्ट हूँ और मैं वेट करूँगा इस पोजीशन के लिए और तभी मैं यहाँ पे कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगा और बने रहिए हमारे ईटीएफ स्विंग क्लब पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर के टारगेट, सबसे पहला टारगेट आपको ₹38.71, उसके बाद आपको इसके ऊपर जाने के बाद आपको ये ₹39 का लेवल देखने को मिलेगा और उसके ऊपर जाते हुए आपको ₹40 का लेवल दिखता हुआ आता हुआ दिखेगा। तो ये सारे लेवल्स हैं दोस्तों और ये लेवल्स हमें हमारे रटे रटाए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आरटी इंडेक्स हमें काफ़ी स्विंग देता है और इसी स्विंग को हम लोग हर समय लेने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, जहाँ पे मैंने न्यूज़ का भी एक आपको कंक्लूजन दिया, साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छी डिलीवरी भी ली जा रही है और यहाँ पे आपको लेवल्स भी निकलते हुए दिखे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।